हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज की सुबह के समय के लिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति और समर्थ रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, जो अद्भुत और पराक्रमी परमेश्वर है। सभी जन धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, थैंक्स करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। शांति का परमेश्वर आपको पूर्ण रीति से ब्लेस करे और आपके जीवन में परमेश्वर अपनी शांति और कृपा और आनंद से भरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज हर एक जन सुबह के समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हर एक जन जो परमेश्वर जो आपको नया जीवन दिया है, शांति दिया है, हालेलुया, परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक जन परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। जो अभी तक आपको संभाला है तो आगे भी संभालेगा, जबकि अगुवाई करता है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। जो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, प्रभु का धन्यवाद करें। जो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करें। जो अपने महिमा से भरने वाला परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करें। वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो धन्यवाद यीशु। शांति का परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आइए हर एक जन अपने जीवन को परमेश्वर की समर्पण करना शुरू करें। जब तक आप अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पण नहीं करेंगे, हालेलुया, तो इसका मतलब है कि अभी तक आपने किसको समर्पण किया है। समर्पण करने का मतलब है परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करने का अर्थ ये है सुरक्षा में आना, सुरक्षा के बाड़े में आना, सुरक्षा के घेरे में आना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। सुरक्षा में घेरे में आते जब अपना जीवन को प्रभु यीशु के आगे समर्पण करते हो। जैसे कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। कहें आमीन। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा और ऐसा ही करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु के तारीफ। परमेश्वर आज कौन सी सुरक्षा की बात कर रहा है? हालेलुया। जब अपने जीवन को, अपने आत्मा, प्राण, शरीर को समर्पण करोगे तब सुरक्षा में रहोगे। शैतान हमेशा क्या करने की कोशिश करता है? आपको भरमाने की कोशिश करता है, चिंताओं में लाने की कोशिश करता है, अशांति पैदा करवाता है, लड़ाई झगड़ा करवाता है, लालच लेकर आता है, झूठ लेकर आता है, आपको बहकाता है। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब क्योंकि अभी तक आपने परमेश्वर को अपनी लाइफ को सरेंडर नहीं किया है, अभी तक अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है, इसका मतलब जितने लोग इस दुनिया में अपने लाइफ को परमेश्वर के आगे समर्पण नहीं किया है, आज वो किसके घेरे में है? उस एविल स्पिरिट के घेरे में है, उसके निशाने में है वो। हालेलुया। पर हम जो मसीह परमेश्वर के लोग हैं, जब आप परमेश्वर को अपना जीवन देते हो, उद्धार प्राप्त करते हो, पश्चाताप करते हो, मन फिराते हो, अपने पापों से क्षमा मांगते हो, हालेलुया, इसका मतलब है अपने आप को आप समर्पण कर रहे हो। यदि आपको पश्चाताप नहीं हो रहा अपने पापों का, आपने किया का पछतावे नहीं हो रहा ना, अपना माफ़ी मांग रहे हो, तो इसका मतलब है कि अपने आप को अभी तक परमेश्वर के आगे समर्पण नहीं किया है। इसलिए प्रार्थना करवाई जाती है, हालेलुया, कि अपनी आंखों को प्रभु के आगे सरेंडर करो कि परमेश्वर मैं अपनी मर्जी ना करूँ, अपनी मर्जी से कुछ ना देखो, परमेश्वर जो तू दिखाना चाहता मैं वही देखो, कोई पाप वाली चीज़ों को ना देखो। क्योंकि जैसे कि अय्यूब प्रार्थना करता और वाचा बांधता है कि मैं अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधा है कि किसी कुंवारी स्त्री पर मन क्यों लगाऊं। इसका मतलब शैतान कोशिश करता है, धर्मियों को भी भरमाने की कोशिश करता है, एक विश्वासी को भी भरमाने की कोशिश वह करता है। इसलिए आपको आज समर्पण करने की जरूरत है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। जब हम समर्पण नहीं करते हैं तो हम सुरक्षा के घेरे में नहीं हैं। इसमें हमारी आत्मा को, प्राण, शरीर को क्या है? नुकसान हो सकता है। नुकसान का मतलब आप शैतान के अंडर में आ जाते हो। इसलिए दुष्ट आत्मा आपके लाइफ में से खेलता है, आपको फंदे में फंसाता है, आपके घर में लड़ाई झगड़े होती है, झूठ होते, चोरी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब परिवार में कुछ शांति नहीं रहती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अभी तक अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण नहीं किया है और आप सुरक्षा के घेरे में नहीं आए हो। कई लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही आती रहती है, कुछ ना कुछ नुकसान ही होते रहते हैं, हानि होते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही होते रहते हैं और समझ में नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है। हालेलुया। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि पता नहीं क्यों हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स आ रही है, मुसीबतें पे मुसीबतें आ रही है, आफत पे आफत ही आई जा रही है। हालेलुया।
आप हो सकता है परमेश्वर पर विश्वास तो करते हो, लेकिन समर्पण तो नहीं किया ना। अपने आप को परमेश्वर के पूरी रीति से समर्पण नहीं किया, मतलब अपने को पवित्रताएं में लेकर नहीं जा रहे हो। अभी भी आप शरीर के कामों को पूरी करो, अभी भी आप व्यभिचार में रहना चाहते हो, अभी भी आप दोनों पे पैर रख रहे हो, अभी भी संसार को भी खुश करना चाहते हो तो प्रभु को, मतलब दोनों को खुश करना चाहते हो, अपने रिश्तेदार को भी खुश करने में लगे हुए तो प्रभु को भी खुश करने में लगे, दैट में सब दोनों में पैर रखकर चल रहे हो। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि अभी तक आपने यीशु मसीह को, अपने लाइफ को पूर्ण रीति से समर्पण नहीं किया है। हालेलुया। इसलिए शैतान आपके मन को भरमाने की कोशिश करता है। कभी बोलते कि मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम आ रही है, कभी ये चीज़ें हो रही है। रीज़न क्या है? सरेंडर नहीं किया है, समर्पण नहीं किया है। जैसे ही आप पश्चाताप करते, अपने पाप को मानकर छोड़ना शुरू करते हो, अपने पापों से मन फिराते हो, झूठ से मन फिराते हो, गलत चीज़ों से, गलत देखने से, गलत मुंह से आपने वर्ड बोले, नफरत किया, आपने क्षमा नहीं किया, जब इन सारे पापों से मन फिराते हो, जलन से मन फिराते हो, नशे से मन फिराते हो, व्यभिचार से मन फिराते हो, गंदी बातों से मन फिराते हो, जब आप जो गालियाँ देते हो उससे मन फिराते हो, हर चीज़ों को आप छोड़ने के लिए तैयार होते हो और परमेश्वर को कहते हो कि परमेश्वर मुझे पवित्र कर दीजिए, मैं तेरा हूँ, मैं तेरी हूँ परमेश्वर, अब से मैं पाप में नहीं जाऊँगा, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने लहू से धो दीजिए, मुझे पवित्र बना दीजिए, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, ना आपके बिना मैं बढ़ सकता हूँ। परमेश्वर आप ही तो मेरी सुरक्षा है, आप ही तो मेरा सब कुछ है, आप ही तो मेरे जीवन साथी है। हालेलुया। और जब इस तरह से आप प्रार्थना करते हो, पश्चाताप करते हो, मन फिराते हो, तो सच मुझ परमेश्वर को पवित्र करता है, शुद्ध करता है, अपने लहू भेजकर आपको शुद्ध करता है। फिर शैतान को कोई दाग आपके जीवन में दिखाई नहीं देता। फिर दुष्ट आत्मा देखता कि कौन सी कहाँ है पाप, तो उसको क्या दिखाई देता आपके जीवन में? क्या दिखाई देता बताओ मुझे रिप्लाई में। शैतान जब आपके जीवन को चेक करता है, जब आप पश्चाताप कर लेते हैं, तो क्या दिखाई देता है शैतान को आपके जीवन में? यीशु का लहू दिखाई देता है, उसके सिवाय कोई पाप नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि अपने पश्चाताप के, अपने पाप को मानकर छोड़ दिया है और यीशु मसीह ने आपके पाप को अपने लहू से धो दिया है, कवर कर दिया है, इसलिए कोई पाप और दाग, कोई चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। तो शैतान को मौका नहीं मिल रहा आपके जीवन में अब कार्य करने का, आपको फंसाने का, आपके मन में भ्रम पैदा करने का। हालेलुया। इसीलिए क्या लिखा? 1 थेस्सलुनिकन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 23 एंड 24, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 23-24 में लिखा, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहना चाहिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु, कितने को समझ में आ रहा आज का परमेश्वर का वचन? हालेलुया। परमेश्वर आपको शांति देगा, आपके मुख को पर अपने प्रकाश को चमकाएगा, आप पर अनुग्रह करेगा और आपको शांति देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार तुम्हें देता है मैं वैसे नहीं देता, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, तुम्हारा मन ना घबराए और ना ही डरे। हालेलुया। इसलिए जो शांति का परमेश्वर है, शांति का सोता है, वो आपको हर तरह से आपको शांति देगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। यीशु, जब आप लेटेंगे तो भय नहीं खाएंगे, क्योंकि अब पाप तो आपके जीवन में नहीं, अब तो अपने आप को समर्पण कर दिया है। तो अब स्वर्गदूतों के बाड़े में है आप, जेट सिक्योरिटी मिली है आपको, जैसे बॉडीगार्ड होता है बचाने के लिए हर एक खतरों से, उसी प्रकार स्वर्गदूत आपको हर एक दुश्मन के, हर शैतान के अटैक से बचाने के लिए वो स्वर्गदूत आपको दे दिया गया है। क्योंकि अपने पश्चाताप के मन फिरा पवित्रताई में चल रहे हैं, आप रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं, रोज़ संगति कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं और अपने आप को पाप से रोज़ अलग कर रहे हैं। आप वचन की क्या कर रहे हैं? एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको वचन को पूरा करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं और शैतान को हराते जा रहे हैं वचन को प्रैक्टिस कर करके, वचन को की एक्सरसाइज कर करके, अपने जीवन में वचन की एक्सरसाइज कर करके आप शैतान को क्या कर रहे हो? हरा रहे हो, उस बंधन से आप आज़ाद हो रहे हो। हालेलुया। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए सरेंडर योरसेल्फ टुडे। यदि आप नशा करते तो नशा छोड़ो, शैतान को मौका नहीं मिलना चाहिए। यदि कोई गलत वर्ड बोला तो वापस लो, प्रभु से क्षमा मांगो। हालेलुया। बैर ना रखो, झगड़ा ना रखो, क्रोध ना करो, गुस्सा ना करो। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर से मेल मिलाप रखें और पवित्रता की खोजी हो, जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि नहीं देखेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से प्रेम रखो और उससे आपको शांति मिलेगी और एक भी ठोकर नहीं लगेगा, जैसे वचन कहता है भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 165 वचन में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है पूर्ण रीति से आप सुरक्षित रहेंगे, आपका आत्मा, आपका प्राण और शरीर, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और
शांति है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर आपको बल दे, अपनी शक्ति दे, अपनी सामर्थ्य दे, अपनी ताकत दे। हालेलुया। और परमेश्वर आपको धर्मी ठहराए यीशु के समर्थी नाम में। आइए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें, आज यीशु के निकट आए, उसे प्रेम करें। कमेंट करो, बता कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है। क्या आज आप सरेंडर करेंगे? क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे? जितने यूथ बच्चे देख रहे, जितने जवान बच्चे देख रहे हैं, आज शैतान यूथ को भड़काने की कोशिश कर रहा है, पाप में गिरा रहा है। आज वो विचार और ब्लू फिल्म, नेक्ड वीडियोस, गलत चीज़ें, फिल्मी सॉन्ग, गंदी चीज़ों को दिखा रहा है ताकि आप पापी हो जाएं, ताकि आप गलत चीज़ों में जाएं और आपको फ्यूचर बर्बाद हो जाए। इसलिए आप कहते हैं मेरा स्टडी करने का मन नहीं करता, आपका मन नहीं लगता, आपको अजीब सा लगता है। हालेलुया। इसे जितने यूथ्स देख रहे हैं, जवान से लेके बूढ़े तक, बच्चे से लेके बूढ़े तक जितने देख रहे हैं, हर एक जन आज अपने आप को सरेंडर करने की जरूरत है यीशु मसीह के आगे। पश्चाताप करें, आपको अजीब सी शांति मिलेगी, परमेश्वर की ओर से एक अजीब सी शांति मिलेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आइए हर एक जन अपने आप को समर्पण करें। क्या आप समर्पण करेंगे? क्या अपना जीवन प्रभु को देंगे? यदि आप बेस्ट दिन देखना चाहते हैं तो अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। सरेंडर योरसेल्फ टुडे। हर एक बच्चे, हर एक जवान, हर एक बूढ़े, हर एक यूथ, हर एक चाहे छोटे हो चाहे बड़े, कोई भी क्यों ना हो, आज आपको अपने आप को सरेंडर करना है यीशु मसीह के आगे। अब मैं तो आपके आगे नहीं सरेंडर करूंगी, आपको ही करना पड़ेगा। आपको आज कन्फेस करना है, बोलकर सरेंडर करना है, आज मन से सरेंडर करना है और कहना है कि प्रभु आज से मैं पाप नहीं करूंगा। अब से परमेश्वर मेरी ज़िंदगी आपके लिए है, क्योंकि आप ही तो मेरे पिता है, मेरा परमेश्वर है। आपने तो मुझे सृजा और मुझे बनाया है, तो परमेश्वर मेरी परिस्थिति से नहीं रह सकती। ये बीमारी मेरे जीवन में नहीं ठहर सकती, ये प्रॉब्लम मेरे घर में नहीं ठहर सकती, ये परेशानी मेरे जीवन में नहीं रह सकती, ये फाइनेंस की प्रॉब्लम मेरे बिजनेस से, मेरे जॉब में नहीं रह सकती। हालेलुया। सरेंडर करो अपने बिजनेस को भी, अपने काम को भी, अपने जॉब को, अपने हर चीज़ों को सरेंडर करें। अपने घर के हर एक बच्चों को, अपने परिवार को, घर के हेड जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सरेंडर योरसेल्फ टुडे। और अपने फैमिली को भी सरेंडर करें परमेश्वर के आगे। यदि उद्धार नहीं पाए तो उनके लिए भी प्रार्थना करो और बोले मैं अपने को तो देता हूँ परमेश्वर तेरे हाथ में, पर मैं अपने परिवार को भी तेरे हाथ में देता हूँ। उनका भी उद्धार कर, साल्वेशन दे, उनके आत्मिक आंखें को खोल ताकि वो बचाया जाए, छुड़ाया जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आइए हर एक जन प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जितने लोगों को आज का वचन समझ में आया, परमेश्वर ब्लेस करना, बुद्धि समझ के आत्मा को खोल दे, हर एक दुष्ट शक्ति के चंगुल से, फंदे से बाहर यीशु के समर्थी नाम में। होली घोस्ट फायर फायर फायर, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, छोड़ के जाए। मैं तुझे ठांटती यीशु के समर्थी नाम में जाए, मैं तुझे ठांटती यीशु मसीह के समर्थी नाम में जाए, मैं तुझे ठांटती यीशु के समर्थी नाम में जाए। परमेश्वर का आत्मा शिवर आजाद करे, परमेश्वर का आत्मा शिवर आजाद करे, परमेश्वर का आत्मा शिवर आजाद करे। बड़ी गवाही के साथ खड़े हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु को ऊंचा करे, आपकी शर्मिंदगी दूर हो जाए। जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, मैं बेबी की ब्लेसिंग के साथ घोषणा करती, ब्लेस करती यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। गुप्त रोग, गुप्त बीमारी जाए, हार्मोन्स की प्रॉब्लम जाए यीशु के समर्थी नाम में। इंटरनल प्रॉब्लम बॉडी की जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती, दर्द पेन से आजाद हो जाए, हर एक हड्डी के रोग से आजाद हो जाए, हर एक फिर से दौरे पड़ते हैं, होली घोस्ट फायर। हर एक बेचारे नशे की आत्मा के पर होली घोस्ट फायर, हर एक गंदी आदतों के पर होली घोस्ट फायर। जो यूथ, जो बच्चे जो परमेश्वर से दूर हट रहे हैं, मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर के पास वापस से बुलाती हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम में लेकर आती हूँ। इसी वक्त परमेश्वर का आपको टच करे, आपका मन चेंज हो और परमेश्वर पर विश्वास करने लगे। मैं प्रार्थना करती, पवित्र परमेश्वर बदल दे, होली घोस्ट फायर, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, इनकी लाइफ सेम न रहे, इनका परिवार सेम न रहे, इनकी जिंदगी सेम न रहे, और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। हर एक दर्द, हर एक पेन, हर एक सर्दी खांसी बुखार, हर एक पीलिया, हर तरह की रोग बीमारी, होली घोस्ट फायर, हर एक घाव इसी वक्त सुख जाए, हर एक इलाज बीमारी छोड़ के जाए। टीवी की प्रॉब्लम होली घोस्ट फायर, काला पीलिया होली घोस्ट फायर, सर्दी खांसी बुखार होली घोस्ट फायर, डाइजेस्टिव सिस्टम जिनको डाइजेस्ट नहीं होता खाना होली घोस्ट फायर, चंगे और आजाद हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम जिनको छाती में दर्द होती है होली घोस्ट फायर, पीठ के दर्द होली घोस्ट फायर, जिनकी नस दब गई है इसी वक्त खुल जाए नस और ब्लड सर्कुलेशन चले यीशु के सामर्थ्य नाम में, चले यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं प्रार्थना करती, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए, बड़ी गवाही आपके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आप भी मेरे साथ प्रार्थना करते जाए। मैं प्रार्थना करती, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़े इसी के सामर्थ्य नाम। पवित्र आत्मा शूल शूल और बदल दे। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के फाइनेंस को ब्लेस करें, ऊंचा करें, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करें। आगे लाइफ सेम न रहे, आपकी जिंदगी सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, यीशु के सामर्थ्य नाम। टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, जिनके रिश्ते नहीं आ रहे परमेश्वर, हालेलुया हेवेंली फादर, परमेश्वर बेस्ट रिश्ते की मैं घोषणा करती हूँ इनकी लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बच्चों को स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, हर एक यूथ को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए अनुग्रह दे और स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देना यीशु के सामर्थ्य नाम। हर एक लोगों का बिजनेस जो बंद है खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो लोग परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए जो आज वाचा बांध रहे हैं परमेश्वर, उनकी आज बिजनेस
बिजनेस को खोल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीज बो रहे हैं उनके बिजनेस खुल जाए, उनका काम खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो अपने आपको सरेंडर कर रहे हैं परमेश्वर के आगे, उनके बिजनेस खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। रास्ते बंद, रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य। जो कह रहे कि हम पवित्रताई में चलेंगे, जो कह रहे हम गलत चीज़ों में नहीं जाएंगे, इसी वक्त उनका बंद बिजनेस खुल जाए। कस्टमर की लाइन आ जाए यीशु के सामर्थ्य, घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। और इनकी सेल डबल होने पाए एक दिन की यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर एक जॉब से ब्लेस करती, जिनके पास जॉब नहीं प्रभु जॉब के साथ घोषणा करती, ब्लेस करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते रहे, जिनको परमेश्वर आत्मिक जीवन बढ़ा, ब्लेस कर। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, यीशु के लिए मैं कवर करती हूँ। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार कर, आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी कहें हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। अपने गवाही को देना ना भूलें। आप चर्च भवन की ज़मीन के लिए अन्य बीजों को बो सकते हैं, स्पेशल सीट को बो सकते हैं। जो संडे मीटिंग स्पेशल सीट प्रेयर सर्विस है, तब अपने स्पेशल बीज के साथ आना है। और अब देखो कि बंधन किस तरह से टूटते हैं और किस तरह से आप आज़ाद होते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो चर्च भवन की ज़मीन के लिए आपने स्पेशल सीट को लेकर आना है संडे मीटिंग में, आमीन। तो जितने लोग अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइट को बो रहे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हालेलुया, आप ऑनलाइन बो सकते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ आपके लिए सेम रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं दीदी प्रेस सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं और प्रार्थना में जुड़े रहें। रोज सुबह शाम की प्रार्थना सुने। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया।